हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 भूगोल का अध्याय 8, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, अपनी कक्षा के 5 बच्चों का चयन करो तथा वे किस प्रकार का भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं तथा किस प्रकार के मकान में रहते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखो। बच्चों के नाम: चंद्रपाल, भोजन सब्जी रोटी, कपड़ा साधारण पैंट शर्ट, मकान कच्चा। नवीन, सब्जी रोटी दूध, सही कपड़े जीन्स शर्ट, कुछ कच्चा। राजू, दाल रोटी सब्जी दही दूध, जीन्स टी शर्ट शर्ट पक्का। सागर, रोटी सब्जी पैंट शर्ट पक्का। अंकित, दाल चावल दही रोटी सब्जी दूध, जीन्स टी शर्ट शर्ट, कच्चा पक्का दोनों मकान। क्या सभी बच्चे का एक जैसा भोजन करते हैं? नहीं, एक जैसा भोजन नहीं करते हैं। क्या सभी बच्चों का पहनावा एक जैसा है? नहीं, एक जैसा पहनावा नहीं है। क्या सभी बच्चों के मकान की छतें एक जैसी हैं? नहीं, मकानों की छत एक जैसी नहीं है। उपरोक्त तालिका में तुम्हारे द्वारा एकत्र की गई सूचनाएं एक जैसी हैं अथवा भिन्न भिन्न, ऐसा क्यों है? चर्चा करके लिखो। इसका उत्तर है सूचनाएं एक जैसी नहीं है, भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि सभी मनुष्य का जीवन स्तर एक जैसा नहीं है। क्रियाकलाप 2, नीचे दिए गए मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मानचित्र में क्या दर्शाया गया है? मानचित्र में नदियों को दर्शाया गया है, अमेज़न बेसिन को दर्शाया गया है। मानचित्र में भूमध्य रेखा को पहचानो तथा बताओ वह किन किन देशों से होकर गुजर रही है। इसका उत्तर है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, युगांडा, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया। मानचित्र देखकर बताओ अमेज़न बेसिन का फैलाव भूमध्य रेखा के किस और ज़्यादा है। इसका उत्तर है उत्तरी दक्षिण अमेरिका। अमेज़न बेसिन का फैलाव किस देश में सर्वाधिक है? उत्तरी दक्षिण अमेरिका। अमेज़न बेसिन की सहायक नदियों के नाम लिखो। उत्तर की सहायक नदियाँ: ब्रैंको, कैक्टा नदी, हुआलगा, जैवरी, जुरुआ, झिंगू नदी। दक्षिण की सहायक नदियाँ: मैरानन, जपुरा, कैकवेट, रियो निग्रो, पुतुआ। मानचित्र में अमेज़न नदी के मुहाने को घेरा बनाकर दर्शाओ। दूसरा, कारण बताओ अमेज़न बेसिन में वर्ष भर गर्म एवं नम जलवायु रहती है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। अमेज़न बेसिन में हर वक्त शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। मौसम दिन व रात में लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, इसलिए चिपचिपाहट महसूस होती है। अमेज़न बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है। मौसम गर्म और आर्द्र होने के कारण लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन वर्षा क्यों नहीं होती है? क्योंकि वर्षा ऋतु नहीं होती है। जब जलवायु वर्षा के अनुरूप होती है तब वर्षा होती है। अमेज़न बेसिन में वन सघन होते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण वन सघन होते हैं। इतने सघन होते हैं कि पहाड़ियों तथा शाखाओं में छत भी बन जाती है। क्रियाकलाप 3, तुम्हारे साथियों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका भरो। वन का प्रकार: उष्ण कटिबंधीय। अमेज़न बेसिन में सघन वन, सघनता, मौसम का अनुकूलन, अत्यधिक वर्षा, वनस्पति का प्रकार: शुष्क पर्णपाती, छाया में बढ़ने वाली वनस्पति। पक्षियों की विशेषता: पक्षियों की अधिकता, बड़ी चोंच वाले पक्षी। जीवों की विविधता: जीवों का रहना, कई प्रकार की प्रजातियाँ। अमेज़न बेसिन के लोग वृक्षों को काटकर खेती करते हैं।
वहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, यहाँ के लोग नदी में मछली पकड़ते हैं। अमेज़न बेसिन की महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। दूसरा, उपरोक्त कथनों को ध्यान से पढ़ो और बताओ अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का है। इसका उत्तर है लोगों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न है। सोचकर बताओ अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोग अपने घरों की छत तीव्र ढलान वाली क्यों बनाते हैं। घरों की छत तीव्र ढलान वाली इसलिए बनाते हैं ताकि वर्षा का पानी छत पर न रुके। तुम्हारे क्षेत्र में घरों की छतें किस प्रकार की हैं, ऐसा क्यों, कारण भी बताओ। इसका उत्तर है हमारे घरों की छतें सपाट होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा कम होती है। क्रियाकलाप 4, अमेज़न बेसिन के वनों के अंदर पहुंचने का पुराने समय में परिवहन का क्या साधन था, वर्तमान में क्या है। पुराने समय में नदी का मार्ग ही एकमात्र उपाय था। वर्तमान में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। दूसरा, क्या कारण है कि अमेज़न बेसिन में सड़क परिवहन का विकास नहीं हो पाया। इसमें पर्यावरणीय बाधाओं के साथ साथ तकनीकी, आर्थिक और प्राकृतिक चुनौतियां भी शामिल हैं। तुम्हारे यहाँ परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं, ऐसा किस कारण से है। इसका उत्तर है परिवहन का मुख्य साधन रेलगाड़ी, बस आदि है। अमेज़न बेसिन के मूल निवासियों को नए क्षेत्र में क्यों बसना पड़ा। पेड़ की कटाई के परिणाम स्वरूप नए क्षेत्र में बसना पड़ा। अमेज़न बेसिन के वन नष्ट हो रहे हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। विकास की गतिविधियों के कारण वन नष्ट हो रहे हैं। सघन वनों का बंजर भूमि में बदलना। इन वनों के नष्ट होने से क्या प्रभाव पड़ेंगे। वर्षा के कारण उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने लगता है। वर्षा कम होने लगती है। क्रियाकलाप 5, उपरोक्त मानचित्र किसका है। मानचित्र भारत का है। भारत के मुख्य नदी बेसिन क्षेत्रों के नाम लिखो। इसका उत्तर है सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, गोदावरी बेसिन, बराक और अन्य। मानचित्र में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को रेखांकित करो। चौथा, गंगा नदी के उद्गम तथा मुहाने का घेरा बनाकर दर्शाओ तथा नामांकित करो। पांचवा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का फैलाव कर्क रेखा के किस दिशा में है। इसका उत्तर है उत्तर दिशा में। छठा, गंगा के प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखो। इसका उत्तर है उत्तर की सहायक नदियां। इसका उत्तर है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। दक्षिण की सहायक नदियां यमुना नदी, सोन नदी, दामोदर। सातवां, गंगा की कौन सी मुख्य सहायक नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। इसका उत्तर है यमुना नदी। हरियाणा के वे कौन से जिले हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के क्षेत्र में आते हैं। इसका उत्तर है पंचकुला, फतेहाबाद, सिरसा, अंबाला। नौवां, भारत के उन राज्यों के नाम लिखो जिनमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का फैलाव है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। क्रियाकलाप 6, पहला, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, लिखो। इसका उत्तर है सुंदरवन का विशाल डेल्टा, आगरा का ताजमहल, बिहार में बौद्ध स्तूप। दूसरा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की जलवायु अमेज़न नदी बेसिन की जलवायु से किस प्रकार भिन्न है, अपने साथियों से चर्चा कर कारण भी बताओ। इसका उत्तर है अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मानसूनी है। तीसरा, अपने साथी से चर्चा करके लिखो कि लोगों के रहने के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र का मैदानी भाग क्यों सबसे उपयुक्त है। इसका उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र लोगों के रहने के लिए इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यहाँ का वातावरण मानवाकुलित है, मिट्टी उपजाऊ है, वर्षा का सही समय होने पर कृषि कार्य के लिए सही है। चौथा, क्या कारण है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है जबकि अमेज़न बेसिन में बहुत कम।
इसका उत्तर है मानव प्रवास के लिए उपयुक्त गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अमेज़न बेसिन में तापमान का असंतुलन मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है, अमेज़न बेसिन में मिट्टी का उपजाऊ न होना। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में जल की प्रचुर मात्रा का होना, अमेज़न बेसिन में भारी मात्रा में वर्षा होना। उत्तरांचल का जनसंख्या घनत्व 159 है, जबकि पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 तथा बिहार का 880। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, इसलिए घनत्व 159 है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बिहार व पश्चिम बंगाल का घनत्व अधिक है। पता करो अमेज़न बेसिन का मुख्य व्यवसाय। इसका उत्तर है कृषि, शिकार करना, मछली पकड़ना। कारण क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म और नमी वाली है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का मुख्य व्यवसाय कृषि करना, उद्योग धंधे स्थापित करना। कारण क्योंकि यहाँ की जलवायु अनुकूलित है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।